एवरी ग्रेट डिजाइन स्टार्ट्स फ्रॉम एन इवन बेटर स्टोरी। इसी थॉट के साथ आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं मिस्टर शर्मा की हाउस रेनोवेशन की स्टोरी को। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनाक्षी एंड डिजाइन शोकेस की टीम की तरफ से आप सबका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वी होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने एक वॉशरूम में से दो वॉशरूम्स क्रिएट किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके देखिए सो दैट आप इस वीडियो को ज्यादा एंजॉय कर पाए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं उस बेडरूम का रेनोवेशन जिसके साथ हमने अटैच वॉशरूम को क्रिएट किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द एग्जिस्टिंग बेडरूम ऑफ द क्लाइंट सन। एंट्रेंस पे पीसी रखा था which the client had decided to shift to another room. फ्रंट वॉल पे एक लार्ज मिरर हैंग था। फ्लोरिंग एंड सीलिंग वर वेरी ऑर्डिनरी। विंडो वॉज अ स्मॉल वन जिसे द क्लाइंट डिड नॉट वांट टू इंक्रीज इन साइज एज जिस वॉल में ये इंस्टॉल्ड थी दैट वाज ओनली 1 brick थिक, तो विंडो बड़ी करने से वॉल कमजोर हो सकती थी। लेफ्ट साइड पे एक कबर्ड थी जिसमें इन्वर्टर भी हिडन था एंड इसी कबर्ड में से हमें अटैच वॉशरूम के लिए डोर भी बनाना था। बेड वॉज स्मॉलर देन अ क्वीन और अ किंग साइज बेड। डिफरेंट साइजेस एंड स्टाइल के स्टोरेज फर्नीचर रखे थे। एज वी टोल्ड यू लास्ट टाइम, क्लाइंट के सन की बहुत जल्द मैरिज होने वाली है, सो क्लाइंट वांटेड अस टू रेनोवेट दिस रूम फ्रॉम अ बैचलर्स रूम टू अ ब्यूटीफुल कपल्स रूम। इसके लिए देयर वर सम थिंग्स व्हिच दे स्पेशली आस्क्ड अस टू इंक्लूड, एंड दे वर एक मेकअप वैनिटी फॉर द ब्राइड, a large mirror as it was in the existing room, maximum storage possible, and obviously a warm, tender, and elegant looking room. ये रिक्वायरमेंट्स वैसे फुलफिल करनी तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, एज रूम का साइज वाज एन एवरेज वन, नॉट स्मॉल, बट कुछ रीजंस की वजह से ये थोड़ा चैलेंजिंग था। रीजंस जैसे कि रूम की कबर्ड का कुछ स्पेस इन्वर्टर ने ऑक्यूपाई किया हुआ था एंड सून अटैच्ड वॉशरूम का डोर बनने के लिए कुछ और स्पेस यूज होने वाला था, तो स्टोरेज स्पेस निकालना ज़रूरी भी था एंड डिफिकल्ट भी। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि उसके अलावा हमें रूम में एक लार्ज मिरर और मेकअप वैनिटी भी देनी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो वॉन्टेड टू प्रोवाइड अ टीवी कैबिनेट। ऑल्सो रूम में दो मिरर्स का प्लेसमेंट भी हमें काफ़ी केयरफुली करना था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र, इफ नॉट प्लेस्ड करेक्टली द मिरर्स हैव पोटेंशियल टू अट्रैक्ट नेगेटिविटी इन द रूम, जो कि एक कपल की रिलेशनशिप के लिए काफ़ी इनऑस्पिशियस होता है, स्पेशली फॉर अ न्यूली वेडेड कपल। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमने इन सभी चैलेंजेस को कैसे हैंडल किया। टॉप व्यू में देखें तो द एग्जिस्टिंग बेडरूम वाज लाइक दिस। अटैच्ड वॉशरूम एंड कबर्ड में डोर बनने से ये कुछ ऐसा दिखने वाला था। सबसे पहले वी डिसाइडेड टू प्लेस द बेड। बेड सिर्फ दो वॉल्स पे आ सकता था, ईदर द वन ऑपोजिट टू द कबर्ड और एडजेसेंट टू इट। ऐसा इसलिए बिकॉज बेडरूम में एंटर करते टाइम बेड की बैक वॉल शुड बी विजिबल। दिस मेक्स द एंट्रेंस वेलकमिंग एंड प्लीजिंग। विंडो वाली वॉल पे बेड प्लेस करके बेड बैग अच्छे से डिजाइन नहीं हो पाता और टीवी भी कबर्ड पे लगाना पड़ता, सो वी चोज द वॉल एडजेसेंट टू द कबर्ड। आफ्टर प्लेसिंग द बेड, वी प्लेस द टीवी कैबिनेट ऑन द वॉल राइट इन फ्रंट ऑफ इट। साइड टेबल्स के साथ ही वी डिसाइडेड टू मेक द मेकअप वैनिटी। मेकअप वैनिटी को विड्थ ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए उसके साथ का साइड टेबल हमने थोड़ा रिड्यूस कर दिया। मेकअप वैनिटी को पहले हमने वॉशरूम के डोर के साइड प्लेस किया था, so that the washroom can also remain easily accessible for the female partner. बट यहाँ मेकअप वैनिटी प्लेस करने से वॉशरूम में अगर मेल पार्टनर को जाना होता तो फीमेल के लिए डेफिनेटली अनकंफर्टेबल होता, इसलिए हमने मेकअप वैनिटी को विंडो के साइड प्लेस किया। मेकअप वैनिटी हम टीवी कैबिनेट वाली वॉल पे भी दे सकते थे, बट वो एकदम रूम के डोर के सामने हो जाता एंड यूजिंग इट वुड हैव बीन अनकंफर्टेबल फॉर द फीमेल, सिंस ऐसा ज़रूरी नहीं कि रूम का डोर हमेशा बंद रहे। Now the problem was कि वैनिटी के आने से the side table was touching the cupboard. कबर्ड के जिस पोर्शन को साइड टेबल was touching, वहाँ का शटर स्विंग ओपन होना मुश्किल हो जाता एंड इससे स्पेस वेस्ट होता। कबर्ड में हम स्लाइडिंग शटर्स लगा सकते थे, बट द क्लाइंट वांटेड स्विंगिंग शटर्स ओनली। इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए वी थॉट अ लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स एंड ओपन दिस पोर्शन ऑफ द कबर्ड इन द वॉशरूम ओनली। नेक्स्ट वी नोटिस कि टीवी कैबिनेट वाली वॉल पे एक कबर्ड क्रिएट हो सकती थी, सो हमने यहाँ एक 3 फीट वाइड कबर्ड दी। कबर्ड यहाँ देखकर हम एसी का स्टेबलाइजर भी कबर्ड में इजीली हाइड कर पाए।
द लास्ट रिक्वायरमेंट वॉज टू इंस्टॉल अ लार्ज मिरर, जो हमने ऑलमोस्ट वहीं प्लेस किया जहाँ एग्जिस्टिंग सिचुएशन में मिरर था। मिरर को हमने कबर्ड पे इसलिए नहीं प्लेस किया क्योंकि फिर वो वास्तु के अकॉर्डिंग गलत हो जाता। अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र, मिरर्स शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन द वॉल इन फ्रंट ऑफ द बेड। कई बार वैसे लार्ज मिरर्स को साइड टेबल्स के ऊपर देके भी मेकअप वैनिटी की तरह यूज करा जाता है, एंड वो एक फुल मिरर की तरह भी यूज हो जाता है। बट एक्चुअली अ गुड वैनिटी मिरर शुड हैव अ कॉन्केव मिरर एंड नॉट अ प्लेन मिरर, बिकॉज कॉन्केव मिरर्स छोटी चीजों को इलाज करके दिखाता है। ऐसे में हम उसे फुल बॉडी रिफ्लेक्शन देखने के लिए नहीं यूज कर सकते, बिकॉज वो हमारी बॉडी की रियल रिफ्लेक्शन नहीं दिखा पाएगा। ऑल्सो वैनिटी टेबल्स की हाइट ज़्यादा होती है, इसके ऊपर फुल मिरर देने के बाद भी फुल बॉडी रिफ्लेक्शन नहीं दिख पाती, इसलिए हमने इस रूम में 2 मिरर्स दिए हैं। बड़ी कबर्ड पे हमने मिरर इसलिए नहीं इंस्टॉल किया क्योंकि उसके सामने का स्पेस वाज वेरी लेस इन विड्थ। फुल मिरर्स के सामने ज़्यादा विड्थ एंड दूर तक स्पेस खाली होनी चाहिए, सो दैट द पर्सन लुकिंग इन द मिरर कैन सी हिज और हर फुल रिफ्लेक्शन प्रॉपरली। तभी फुल मिरर का सही यूज होता है। इसके बाद हमने थोड़ा और स्टोरेज स्पेस ऐड करने का स्कोप नोटिस किया, and we added an overhead cabinet above the entrance door also. फ्लोरिंग चेंज करके हमने वही टाइल्स दी जो कि पूरे घर में यूज होनी थी। अगर आपको हमारे आइडियाज यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो लेट्स कंटिन्यू। सो बेसिक फर्नीचर एंड स्पेस प्लानिंग करने के बाद we turn to the most important aesthetic feature of a bedroom, the bed back wall. चलिए आपको दिखाते हैं the stages of realizing this important aesthetic feature. Since vanity table, bed और side table से ऊंची थी, its edge was giving a very harsh and tense look. Edges are perceived as cold by our brain and also they can be harmful sometimes. So we decided to calm this down a bit by giving this curved edge to the vanity table. नेक्स्ट हमने बेड बैक वॉल पे आर्चेस की शेप में डिज़ाइन देने का सोचा, बट सिंस बेड के दोनों साइड टेबल्स इक्वल नहीं थे विड्थ में, तो डिज़ाइन सिमेट्रिक नहीं लग रहा था। Although if correctly designed, asymmetric designs too can look classy, but this one didn't look good. Actually, asymmetric designs तब classy लगते हैं when they are outwardly or intentionally asymmetric, ना कि when they look like an outcome of a mistake. So we try to make an asymmetric design which will look intentional. ये डिज़ाइन काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा था, but when we developed it, it started looking very heavy for this room. So we next decided to give a less heavy asymmetric design. This time we focused only on the bed and the vanity table, not the side tables. इसमें हमने नेचर थीम का वॉलपेपर देने का सोचा, as these kind of wallpapers are very in these days. But take care कि आप सिंगल कलर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 color wallpaper चूज करें, and not a very colorful one, or else the wallpaper can become too loud and फिर रूम में उसके अलावा किसी और चीज़ पे नजर नहीं जाएगी। पहले हमने ये पिंक एंड वाइट कलर का वॉलपेपर लगाया एंड इसे मैच किया पिंक बेड बैक कुशनिंग एंड पिंक फ्लूटेड पैनल से। बट दिस वाज गिविंग टू मच गर्ली एंड किडिश वाइब्स। ऑफन कपल रूम्स को पिंक एंड वॉयलेट्स के शेड दिए जाते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि द रूम ऑल्सो बिलोंग्स टू द मैन, नॉट जस्ट द लेडी लिविंग इन द रूम, एंड जनरली पिंक इज नॉट द फेवरेट कलर ऑफ द men. So that's why we decided to balance the pink with navy blue. But navy blue was giving it a very dark and cold look. So we next decided to find a peach और creamish color wallpaper जिसे हमने brick red के साथ combine किया. Since these colors are not typically considered very feminine or masculine and they look warm and friendly too. सभी combinations दिखाने के बाद the client liked this one the most and so we also decided to go with it. बेड बैग का बेसिक डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद वी टर्न टू द अदर स्मॉल एस्थेटिक एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। चलिए अब एक और एनिमेशन से आपको दिखाते हैं कि हमने इस बेडरूम में और क्या क्या एडिशन
इस बेडरूम का फाइनल लुक इन 3D। हमने पूरे रूम में ब्रिक रेड, पीच, क्रीम एंड सम मैरून कलर का यूज किया है, जिसे हमने व्हाइट्स, ऑफ व्हाइट्स एंड ग्रेस से बैलेंस किया है। You can see it is giving the room a very warm and tender feel. बेड बैग के डिजाइन की शेप्स को हमने डिफरेंट स्केल एंड प्रोपोर्शंस में कबर्ड के शटर्स को डिजाइन करने में भी यूज किया है। ऐसा करने से रूम में एक थीम निकल के आ रही है, which is binding the whole room together. बेड बैग के डिजाइन को और भी एनहांस करने के लिए हमने रिमेनिंग वॉल पर टेक्सचर्ड प्लास्टर दिया है एंड इस टेक्सचर को कोव लाइटिंग से हाईलाइट किया है। आजकल कोव्स को बेड बैग में देना इज ऑल्सो अ बिग ट्रेंड। सीलिंग से हटकर कोव्स अब वॉल्स में यूज किए जाने लगे हैं। टू अचीव अ वेलकमिंग एंड सेलिब्रेटिंग लुक, हमने रूम में थोड़ा ग्लिटर ऐड किया with these shiny maroon designer fluted panels. Presently, fluted panels are also an important part of the interior design trends. मिरर के साइड में हमने स्पेस दिया है कपल को अपनी कुछ मेमोरेबल फोटोज हैंग करने का। स्मॉल कबर्ड का साइड, जो कि एंट्रेंस के एकदम सामने पड़ता है, उसे वेलकमिंग बनाने के लिए हमने उस पे गौतम बुद्ध की पिक्चर हैंग की है। This we also did to attract peace, positivity and blessings for the couple's new life. स्मॉल कबर्ड में से हमने कुछ स्पेस ड्रेसिंग के लिए भी दिया है, विच वी हैव गिवन स्पेशली कंसिडरिंग द मेल पार्टनर, बिकॉज फीमेल के लिए तो मेकअप वैनिटी है ही, बट द मेल ऑल्सो विल रिक्वायर समथिंग फॉर द सेम पर्पज। वॉशरूम के डोर की बात करें तो हमने इसमें सामने की तरफ हैंडल और लैच नहीं दिया है, सो दैट कबर्ड का लुक खराब ना हो। हमने इसमें सिर्फ वॉशरूम की साइड हैंडल और लैच दिया है एंड एक डोर क्लोजर भी प्रोवाइड किया है, ताकि यूसेज के बाद जब कोई बाहर आए तो डोर अपने आप बंद हो जाए। ओपन करने के लिए डोर को सिर्फ पुश करना होगा। सीलिंग को हमने सिर्फ 2 इंचेस डाउन करके मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स इंस्टॉल किए हैं। मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स आर रेडिली इन यूज नाउअडेज ड्यू टू द नीट एंड सिंपल लुक, easy in installation and the customization they offer. इन मैग्नेटिक लाइट्स का चैनल हमने बेड के एरिया को फोकस करके दिया एंड टीवी कैबिनेट पे हमने सेपरेट लाइट्स दिए हैं। इस तरह लाइट्स देते वक्त रूम के एरियाज को सेग्रीगेट किया जाता है, ताकि जिस एरिया में लाइट चाहिए हो वहां की लाइट्स को एक साथ ऑन किया जा सके। द क्लाइंट वाज रियली सैटिस्फाइड विद द डिजाइंस, स्पेशली जब हमने उनको ये सभी रीजंस बताए। उम्मीद करते हैं कि आपको भी डिजाइंस पसंद आए होंगे। तो गाइस, वी होप दैट कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया एंड अगर वीडियो देखकर आपको भी अपने स्पेस के लिए आइडियाज आ रहे हैं एंड अपनी आइडियाज को अगर आप ऐसे ही 3D में विजुअलाइज करना चाहते हैं, या फिर इफ यू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन सर्विस, तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर एंड हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू रिवैम्प येट अनदर स्पेस।